हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लिसिस कंसेप्ट पर। बेटा हमने रीजनिंग की आज हमारी आई थिंक थर्ड क्लास है, ठीक है। हमने 3 टाइप कर ली है। जो हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाला टॉपिक चल रहा है बेटा, उसमें हमने 3 टाइप कर ली है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे बेटा, आज इसमें चौथी टाइप की बारी है, तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। बेटा 1 मिनट का वेट करूंगा मैं, तब तक बच्चे आ जाते हैं क्लास में, फिर अपनी क्लास को हम शुरू कर देंगे। बेटा जैसा कि आज मैं क्या, हमने 3 टाइप कर ली है और आज मेरा टारगेट रहेगा कि सर इस टॉपिक को कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा मेरा, यानी कि 3 टाइप बच रही है। उम्मीद करूंगा कि आज 6 की 6 टाइप हो जाए। अगर नहीं भी हुई बेटा तो कम से कम 5 टाइप तो आज हम कंप्लीट कवर करेंगे अपने, ठीक है। एक टाइप को फिर करवा देंगे, कल करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। हालांकि मैं पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है, पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो बेटा देखो, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे कि सर हमने जो कल एक सीरीज करी थी, कौन सी, कल हमने बेटा कौन सी टाइप करी थी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। बेटा कल मैंने बताया था आपको, हमने कल सीरीज करी थी ऐसी सेम टू सेम, ऐसा ही पर्सन किया था हमने कल, आपको याद है। हमने कल किया था इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। हमने कल वाली क्लास में बेटा क्या किया था, हमने कल वाली क्लास में किया था कि सर इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। हमने पिछले में किया था ए इज डिलीटेड, यानी कि अगर सर मैं शुरुआत करूं, ठीक है, बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। यानी कि बेटा कहने का मतलब मेरा ये है, मेरी सीरीज कैसे चलती है आप सभी को पता होगा। सर सीरीज आपकी ऐसे चलती है, ए बी सी डी ई। बेटा इस सवाल को भी आप विद इन सेकेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और लिख दो, चलो मैं ई एफ जी एच आई जे। बेटा इस सवाल को भी आप विद इन सेकेंड करेंगे, कैसे, मेरी बात सुनना। बेटा जो सवाल कह रहा है पहले वो देखो कि सर बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है। बेटा बी से शुरू करते हुए यानी कि बेटा बी को हटाओ, सबसे पहले तो बी से हटाना शुरू कर रहा हूँ ना मैं, तो बी को हटा दूं, फिर डी को हटा दूं, फिर बेटा मैं एफ को हटा दूंगा, फिर बेटा मैं एच को हटा दूंगा, फिर बेटा मैं जे को हटा दूंगा। तो मेरी सीरीज कैसी बन रही है सर, जो मेरी नई सीरीज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, नई सीरीज बनेगी बेटा मेरी ए, इसके बाद सी, इसके बाद बेटा ई आ जाएगा, इसके बाद बेटा जी आएगा, इसके बाद बेटा आई आएगा। यानी कि बेटा ऐसे मेरी सीरीज चलती जाएगी। और मैं आपसे बात पूछता हूँ बेटा, इस सीरीज में कितने लेटर रहेंगे, तो आप बता सकते हैं कि सर इस सीरीज में मेरे 13 लेटर रहेंगे। क्यों, क्योंकि सर जो पूरी मेरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। अगर मैं हर दूसरे लेटर को हटा रहा हूँ तो सर हर दूसरा लेटर हटा दूंगा तो आधे लेटर मेरे खत्म हो जाएंगे। यानी कि बेटा इस सीरीज में मेरे कितने लेटर हो जाएंगे, इस सीरीज में मेरे 13 लेटर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा जो इस सीरीज का पहला लेटर है, जो इस सीरीज का पहला लेटर है बेटा, ठीक है, पहला ए है सर। और ओरिजिनली भी बेटा पहला लेटर क्या होता है, ए ही होता है। लेकिन इस सीरीज का बेटा जो दूसरा लेटर है वो ओरिजिनल सीरीज में बेटा तीसरे नंबर पर आता है, आपको पता होगा ना। हाँ बेटा जो इस सीरीज का तीसरा लेटर है ना, वो ओरिजिनल सीरीज में बेटा 5वें नंबर पर आता है। बेटा इस सीरीज का जो चौथा लेटर है वो ओरिजिनल सीरीज में बेटा 7वें नंबर पर आता है। इस सीरीज का बेटा जो पांचवा लेटर है, इस सीरीज का जो बेटा पांचवा लेटर है वो ओरिजिनल सीरीज में बेटा 9वें नंबर पर आता है। आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि बेटा देखो कि सर ये अगर इस सीरीज का दूसरा लेटर ओरिजिनल सीरीज के तीसरे लेटर के बराबर है, यानी कि बेटा तीसरा 5वें के बराबर है, चौथा 7वें के बराबर है और पांचवा बेटा 9वें के बराबर है, क्या इसमें कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है? अगर मैं इससे अगला भी पूछूं तो आप बता देंगे सर आई के बाद जे को छोड़ के के आ जाएगा, ठीक है। के यानी कि इस सीरीज में छठे नंबर पर है और ओरिजिनली बेटा के 11वें नंबर पर होता है। तो आपको एक बात नजर आ रही होगी, सर ये है ना, देखो 2 से 3 कैसे बनाऊंगा, 3 से 5 कैसे बनाऊंगा, सर ये डबल से एक कम है। यानी कि बेटा देखो 2 का मैं डबल कर दूं 4 होता है, 4 से एक कम देखो 3 आ गया। इसी प्रकार बेटा 3 से 5 कैसे बनेगा, सर 3 का डबल कर दो 5 आ गया, एक माइनस, 3 का डबल करोगे 6 आएगा, एक माइनस करोगे बेटा 5 आ जाएगा। देखो 4 का डबल 8 होता है, एक कम है,
5 का डबल बेटा 10 होता है, एक कम है। 6 का डबल बेटा 11 है, 12 होता है, एक कम है। तो बेटा मेरी बात सुनना, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, इस सीरीज में नोवा लेटर क्या रहेगा? इस सीरीज का नोवा लेटर क्या रहेगा? क्या आप बता सकते हैं इस सीरीज का नोवा लेटर क्या रहेगा? हाँ सर, इस सीरीज का जो नोवा लेटर रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? इस सीरीज का नोवा लेटर रहेगा मेरा 9 दूनी 18 माइनस 1 कम बेटे के 17, यानी कि 17वें नंबर पर बेटा क्या आता है? 17वें नंबर पर बेटा क्या हुआ आता है, यानी कि क्या रहेगा बेटा? अगर मैं इस सीरीज में आपसे 11वां लेटर पूछता हूँ तो आप बता सकते हैं सर इस सीरीज का 11वां लेटर क्या रहेगा बेटा? इस सीरीज का 11वां लेटर रहेगा 11 दूनी 22 से 1 कम 21, यानी कि बेटा कौन सा रहेगा? बी रहेगा। बेटा अगर इस सीरीज का मैं आपसे 12वां लेटर पूछता हूँ तो बता देंगे आप? हाँ सर, इस सीरीज का 12वां भी बता दूंगा मैं। इस सीरीज का 12वां लेटर कौन सा रहेगा बेटा? 12वां लेटर रहेगा सर 12 दूनी 24 से 1 कम 23, यानी कि 23 नंबर पर बेटा क्या होता है? डब्ल्यू, यानी कि इस सीरीज का बेटा 12वां लेटर मेरा डब्ल्यू रहेगा। तो क्या आप इस सीरीज का कोई भी लेटर बता सकते हैं? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इस सीरीज का 10वां लेटर बताओ, तो आप डायरेक्ट बता देंगे सर इस सीरीज का जो 10वां लेटर रहेगा ना वो क्या आएगा? सर 10 दूनी 20 माइनस 1 कम, यानी कि बेटा 19, यानी कि मेरा क्या आएगा बेटा? यानी कि मेरा 19 नंबर पर बेटा एस आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेटा इस सीरीज को मैं क्या नाम दूं? देखो इस सीरीज में पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, इस प्रकार सारे के सारे बेटा ओड लेटर चल रहे हैं। इस सीरीज में सारे के सारे बेटा ओड लेटर चल रहे हैं, तो इस सीरीज को नाम दे दूं मैं, जैसे कल मैंने सीरीज को इवन सीरीज नाम दिया था बेटा, तो ये सीरीज मेरी कौन सी हो जाएगी बेटा? ये सीरीज बेटा मेरी ओड सीरीज हो जाएगी। ये बेटा मेरी ओड सीरीज हो जाएगी। मैंने इस सीरीज का नाम दे दिया ओड सीरीज। तो इस सीरीज में कोई भी सवाल आता है आप कर सकते हैं? हाँ मुझे करके बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए सारे बच्चे मुझे। इस सवाल के सभी बच्चे मुझे जवाब देंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। ठीक है, आपके सामने एक खूबसूरत सा सवाल है बेटा। आप एक बात बताओ, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट? बेटा सिंपली पहले इसको सोल्व करो। देखो ये थर्ड क्या है? ये थर्ड है बेटा मेरा कैसा? राइट का, और फिफ्थ है मेरे लेफ्ट का। बेटा एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि आंसर मेरा क्या आएगा बेटा? आंसर मेरा आएगा 8। यानी कि बेटा इस सीरीज में लेफ्ट से 8वां कौन सा रहेगा? इस सीरीज में लेफ्ट से 8वां लेटर कौन सा रहेगा? देखो बेटा मैंने ऐड किया है, क्योंकि राइट प्लस लेफ्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था ऐड हो जाएंगे। इस सीरीज में बेटा 8वां लेटर कौन सा रहेगा? सर 8 दूनी 16 माइनस 1 कम, यानी कि बेटा जो 15वां लेटर रहेगा वो ही इस सीरीज का 8वां लेटर रहेगा, और 15वें नंबर पर बेटा क्या आता है? 15वें नंबर पर ओ आता है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या है बेटा? इस सवाल का सही जवाब ओ है। आई होप आप ऐसे प्रश्नों को आप काफी आसानी से सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्या बेटा आप लोग तैयार हैं? मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं ऐसा, क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? मैं आपको एक ऐसा सवाल दे देता हूं, जल्दी बताइए मुझे। क्या आप तैयार हैं? चलो बेटा अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से एक सवाल लिखिएगा सभी बच्चे। अगर आप तैयार हैं तो एक सवाल लिखिएगा। मुझे बताओ, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दूंगा मैं आपके सामने, लिख रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताओ बेटा कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, मैं लिख देता हूँ है ना, हिंदी वाले लिख लेंगे। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द fourth to the left of 13 from the left hand, 13th from the left hand। बेटा इतना आसान सा सवाल है। ठीक है, इतना आसान सा सवाल है, सीरीज मेरी वही है। अरे मैं टाइप 4 यहाँ पर लिखूं या ना लिखूं आप समझ जाना, मैं टाइप 4 का ही प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, टाइप 4 वाला ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक है, जो बेटा मेरी कौन सी सीरीज है? जो मेरी ओड सीरीज है। ठीक है, ओड सीरीज का सवाल है ये। मुझे बताओ क्या आएगा? आप कर सकते हैं सर, दोनों लेफ्ट है तो माइनस हो जाएंगे। बेटा 13 में से 4 गया, 9 बचेगा, तो इस सीरीज का 9वां लेटर कौन सा रहेगा? सर 9 दूनी 18 माइनस 1 कम, 9 दूनी 18 माइनस 1 कम, यानी कि बेटा क्या रहेगा? 17वां रहेगा। और 17वें नंबर पर बेटा क्या आएगा? क्या हुआ आएगा? अरे क्या आप दे सकते हो? क्या आप 2 सेकंड में बिना पेन चलाए ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते? बेटा आपके सवाल एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेटा ओड सीरीज का सवाल है और कौन सा मेरा बेटा इवन सीरीज का सवाल है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो एक सवाल और देता हूँ, इस टाइप का हमने 2 सवाल कर लिए हैं। ये सेकंड सवाल था बेटा, एक इस टाइप का मैं थर्ड सवाल और दे देता हूँ, फिर आपकी तीसरी टाइप भी बेटा खत्म हो गई। मुझे बताना, थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड
टू द राइट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा मुझे करके बताना इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मैं बस 20 सेकंड वेट करूंगा आपके आंसर का। जल्दी मुझे करके बताऊं इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मैं 20 सेकंड बेटा वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। देखो बेटा दोनों राइट हैं तो माइनस हो जाएंगे और 12 में से 9 3 गए बेटा 9 बचेगा, यानी कि सर राइट से 9 हुआ। क्या आप राइट से 9 बता सकते हैं? सर हम राइट से तो 9 नहीं बता सकते क्योंकि हमारी जो अल्फाबेटिक सीरीज चलती है बेटा हमें तो लेफ्ट से पता है सारे के सारे नंबर, हमने राइट से याद थोड़ी किए हैं। तो बेटा राइट के 9 को आप लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताऊं, इस सीरीज में बेटा टोटल कितने लेटर रहेंगे आप बता सकते हैं? सर इस सीरीज में टोटल 13 लेटर रहेंगे। और राइट को लेफ्ट में चेंज करना मैंने आपको सिखाया था बेटा। राइट प्लस लेफ्ट किसके बराबर होता है? सर टोटल प्लस में 1 के बराबर होता है। मैंने कल बताया था ना फॉर्मूला कि सर राइट प्लस लेफ्ट टोटल प्लस 1 के बराबर होता है। अब राइट से 9 मुझे बताना है, मुझे लेफ्ट से बताना है कौन सा आएगा। तो टोटल बेटा 13 लेटर हैं और 13 प्लस 1 14, और 14 में से बेटा 9 गए क्या बचेंगे? अगर 14 में से बेटा मेरे चले गए कितने, जल्दी बताओ। 14 में से बेटा मेरे ये 9 वहाँ जाकर माइनस हो जाएंगे, यानी कि एल बराबर में 14 माइनस में 9 बराबर में 5, यानी कि लेफ्ट से 5वां कौन सा रहेगा? आप बता सकते हैं कि सर लेफ्ट से 5वां वो रहेगा गुना 2 माइनस 1, यानी कि बेटा कौन सा? 9वां लेटर। और बेटा 9वां लेटर क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। सर 9वां लेटर मेरा आई होता है, यानी कि बेटा आई ही मेरे इस सवाल का सही जवाब है, आई आंसर। ठीक है, इस सवाल का आंसर बेटा क्या आ जाएगा मेरा? इस सवाल का आंसर बेटा मेरा आई आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। ठीक है, हालांकि इशू नहीं आना चाहिए, काफ़ी आसान सा सवाल है मेरा। ठीक है, आपको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए सवाल में, काफ़ी आसान सा सवाल है। चलो बेटा मैं अगले लेवल पर लेकर चलता हूँ। अब देखो बेटा ये मेरी 5वीं टाइप आ चुकी है। ठीक है, ये बेटा मैंने 4 टाइप कर ली है, अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बेटा 5वीं टाइप। 5वीं टाइप में क्या होता है सर? 5वीं टाइप पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो एक बार आप, है ना। हिंदी में इसकी बता दूंगा, आप इसको पढ़ के देखिए 5वीं टाइप है क्या। 5वीं टाइप बेटा ये कह रहा है कि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। बेटा ये कह रहा है कि पहला हाफ और दूसरा हाफ, अरे एबीसीडी कैसे होती है आपको पता है ना? एबीसीडी बेटा कैसे होती है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बेटा मैं पहला हाफ पूछूं आपसे, पहला हाफ कौन सा हो जाएगा? आपको पता है कि सर पूरी हमारी जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। आपको पता है ना, पूरी अल्फाबेटिक सीरीज में 26 लेटर होते हैं। बेटा अगर मैं पहले हाफ की बात करूं तो बेटा 13 इस तरफ हो जाएंगे और 13 बेटा इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बेटा पहला हाफ मेरा क्या है? पहला हाफ बेटा मेरा ए से लेकर एम तक है। फर्स्ट हाफ बेटा मेरा ए से लेकर एम तक है, और सेकेंड हाफ बेटा मेरा एन से लेकर कहाँ तक है? सेकेंड हाफ मेरा एन से लेकर जेड तक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बेटा मैं अगर सीरीज का पहला हाफ पूछता हूँ तो ए से लेकर एम तक पहला हाफ आ जाएगा, दूसरा हाफ बेटा एन से लेकर जेड तक आ जाएगा। लेकिन सवाल मेरा क्या कह रहा है? सर सवाल मेरा सिर्फ इतना सा कह रहा है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। बेटा रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि अब बेटा एम आगे आ जाएगा और बेटा ए आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, पहली को मैंने रिवर्स कर दिया और दूसरी को भी रिवर्स कर दूं तो बेटा जेड यहाँ आ जाएगा और बेटा एन यहाँ आ जाएगा। यानी कि बेटा मैंने पहले हाफ और सेकंड हाफ को क्या कर दिया? मैंने दोनों को बेटा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अरे क्या लिख दिया आपने? फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। देखो पहला हाफ मेरा ए से लेकर एम तक था। ठीक है, तो मैंने इसको ए एम से लेकर ए तक कर दिया। दूसरा हाफ मेरा बेटा एन से लेकर जेड तक था, मैंने जेड तक लेकर एन तक कर दिया। यानी कि सर मैंने फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ को दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब मुझे क्या बताना है? अब मुझे क्या बताना है इस सवाल में? तो बेटा अब मुझे एक बात बताओ
कि कौन सा लेटर, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट हैंड, 14th फ्रॉम द राइट एंड। तो बेटा मुझे बताना कौन सा लेटर फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा इस सवाल को भी बिना पेन चलाए करोगे आप, मेरी बात सुनना, कैसे मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप। भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है आपका? सबसे पहले प्रोसीजर होता है सर, ये राइट है ये लेफ्ट है, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि आंसर मेरा क्या आएगा बेटा? आंसर मेरा आएगा 19। 15 और 4 19, यानी कि बेटा आंसर मेरा आएगा 19। अब 19 बेटा लेफ्ट से आएगा राइट से आएगा? 19 मेरा लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा? तो आप बता सकते हैं सर लास्ट में राइट हैंड है, यानी कि बेटा राइट से 19 आएगा। इतना सभी को समझ में आ गया कि मुझे सर इस सीरीज में राइट से 19वां लेटर निकालना है। जो ये वाली सीरीज है ना मेरी, ये वाली सीरीज जो मैंने रिवर्स करके लिखी है, इसमें बेटा यहाँ से चलकर, यहाँ राइट से चलकर मुझे 19वां लेटर निकालना है, यानी कि राइट से चलकर मुझे 19वां, मान लो यहाँ पर आएगा, तो राइट से चलकर बेटा मुझे 19वां लेटर निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, राइट से मुझे 19वां निकालना है, अगर मैं राइट से यहाँ तक बात करूँ तो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर राइट से 13 तो यहाँ तक हो चुके मेरे, राइट से 13 तो मेरे यहाँ तक खत्म हो चुकी बेटा, यानी कि मुझे कितना आगे और चलना है सर? मुझे 6 आगे और चलना है। ठीक है, अगर मैं बेटा राइट से 19वां निकालना चाहूँ तो बेटा यहाँ तक तो 13 मेरे हो गए, यानी कि अब मुझे सर 6 आगे और चलना है। क्या आप ए से चलकर 6 आगे नहीं जा सकते? देखो ए बी सी डी ई एफ, आ गया ना एफ, क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से देखो छठा अक्षर क्या हो जाएगा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठा, यानी कि बेटा अब 6 अक्षर आगे क्या आ जाएगा मेरा? सर यहाँ पर आ जाएगा मेरा एफ, यानी कि बेटा एफ ही इस सवाल का सही जवाब है, एफ ही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, समझ में हो सकता है किसी के आया हो किसी के नहीं आया हो, लेकिन मेरी बात सुनना। अब बेटा मैं आपसे राइट से 23rd पूछता हूँ, राइट से, चलो 23rd नहीं, मेरा राइट से आपसे 16 लेटर पूछता हूँ, मुझे बताओ सर राइट से 16 कौन सा रहेगा? तो आप बताएंगे कि सर राइट से 13 तो यहाँ तक हो जाएंगे मेरे, बचेंगे 3 और, यानी कि बेटा राइट से 16वां क्या हो जाएगा मेरा? जल्दी बताओ मुझे बेटा, राइट से मेरा 16वां क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, राइट से 16वां क्या होगा मेरा? बेटा राइट से 13 तो मेरे यहाँ तक खत्म हो गई, 3 आगे और चलना है, तो ए बी और सी बेटा क्या आ जाएगा मेरा? सी आ जाएगा, यानी कि सर राइट से अगर मैं 16वां पूछता हूँ आपसे, अगर मैं राइट से 16वां पूछूँ तो बेटा राइट से 16वां मेरा सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगर मैं राइट से आपसे 21 पूछता हूँ तो, अगर मैं आपसे राइट से 21 पूछूँ तो आप बता देंगे? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 तो यहाँ तक खत्म हो गई, 21वां बताना है, 8 आगे और चलना है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 आगे चलकर बेटा क्या आ गया? 8 आगे चलकर बेटा एच आ गया। आप अब भी ऐसे सवालों के आंसर बेटा बिना पेन चलाए विद इन सेकेंड दे सकते हैं। ठीक है, बिना पेन चलाए विद इन सेकेंड आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो ये बेटा आपका सवाल था। ठीक है, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? मैं बेटा कोई सा भी लेटर पूछ लूँ राइट से, आप बता सकते हैं ना? मैं राइट से आपको कोई सा भी लेटर पूछ लूँ तो आप बता सकते हैं, लेकिन बेटा अब एक दिक्कत आ जाएगी, है ना? अब आपके सामने एक दिक्कत आ गई, क्या? अब आपके सामने एक दिक्कत आएगी बेटा, अगर मैं राइट से आपको पूछता हूँ कौन सा लेटर, बेटा राइट से बेटा मैं आपसे पूछता हूँ 9वां लेटर, अगर मैं इसी सीरीज में बेटा राइट से 9वां पूछता हूँ तो क्या करेंगे? राइट से 5वां पूछता हूँ या राइट से 9वां पूछता हूँ, आप क्या करेंगे मुझे बताओ? जो आपकी ये वाली सीरीज है बेटा, इस सीरीज को सोल्व कर रहा हूँ ना मैं, आपकी जो ये वाली सीरीज है बेटा, सीरीज कौन सी? एम से लेकर बेटा ए तक, जेड से लेकर बेटा एन तक। अगर मैं इसी सीरीज में बेटा आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इसी सीरीज में आपसे राइट से 5वां पूछता हूँ, सर राइट से 5वां कौन सा हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं सर राइट से 5वां कौन सा होगा? सर देखो, एन पहला, एम दूसरा, एन एन पहला, एम दूसरा, ओ तीसरा, पी चौथा, और बेटा क्यू कौन सा हो गया मेरा? जल्दी बताओ, पी हो गया बेटा मेरा, कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ मुझे आंसर क्या आएगा जल्दी से। राइट से 5वां कौन सा हो जाएगा? अरे आप अगर ए बी सी डी पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप ए बी सी डी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एन पता है आपको कौन से नंबर पर होता है?
एन पता है बेटा आपको 14वें नंबर पर होता है, एन पता है ना 14वें पर होता है, यानी कि बेटा 14, 15, 16, 17 और 18 आ गया आंसर। 18वां लेटर होगा, यानी कि मैं राइट से पांचवा पूछता हूँ बेटा, राइट से पांचवा कौन सा हो जाएगा सर? राइट से पांचवा मेरा 18वां लेटर हो जाएगा, और 18वें लेटर बेटा क्या होता है? 18वां लेटर मेरा सर आर होता है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब आर आ जाएगा। आपको समझ में आ गई? नहीं आई कोई बात नहीं, नहीं आई मेरी बात सुनो, दोबारा सुनो। अगर बेटा मैं राइट से आपसे राइट से 9वां पूछता हूँ, अगर मैं राइट से 9वां लेटर पूछूं तो बताओ मुझे क्या आएगा? सर देखो, राइट से पहला तो 14वां होएगा हमारा, राइट से पहला लेटर तो मेरा 14वां रहेगा ओरिजिनली। राइट से पहले की बात करूं बेटा तो 14वां रहेगा, तो राइट से 9वां निकालना है बेटा, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और बेटा क्या हो गया मेरा, जल्दी बताओ? 20, 21 और बेटा 22, यानी कि जो 22वां लेटर रहेगा मेरा बेटा, जो मेरा 22वां लेटर रहेगा वो राइट से बेटा कौन सा रहेगा? सॉरी, जो बेटा मेरा 22वां लेटर रहेगा वो राइट से 9वां लेटर आ जाएगा, यानी कि बेटा मेरा 22वां लेटर क्या होता है? मेरा 22वां लेटर होता है बेटा वी, यानी कि राइट से 9वां क्या आएगा मेरा बेटा? राइट से 9वां आ जाएगा वी, यानी कि वी ही इस सवाल का सही जवाब है। वी ही इस सवाल का सही जवाब है। बेटा आपसे एक और सवाल पूछता हूं मैं, अगर मैं आपसे बेटा राइट से पांचवा पूछूं, अगर मैं आपसे राइट से पांचवा पूछता हूँ, अगर मैं आपसे राइट से पांचवा पूछता हूँ, आपको पता है कि सर राइट से पहला मेरा 14वां होता है, तो 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि बेटा राइट से पांचवा कौन सा हो जाएगा मेरा? राइट से पांचवा बेटा मेरा कौन सा होएगा? सर राइट से पांचवा मेरा 18वां हो जाएगा, और 18वें नंबर पर क्या आता है बेटा? राइट से पांचवा मेरा 18वां हो जाएगा। सर 18वें नंबर पर क्या आता है? 18वें नंबर पर बेटा आर आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं राइट से सातवां पूछता हूँ, लास्ट करवा रहा हूँ बेटा ये। अगर मैं आपसे राइट से सातवां पूछता हूँ कि सर राइट से सातवां कौन सा हो जाएगा? आपको एक बात पता है कि सर राइट से पहला मेरा एन होता है जो कि 14वें नंबर पर होता है। राइट से पहला बेटा मेरा एन है जो कि 14वें नंबर पर है, तो बेटा राइट से सातवां कौन सा हो जाएगा सर? 14, 15, 16, 17, 18, 19 और बेटा 20, यानी कि जो मेरा बेटा कौन सा हो जाएगा? मेरा जो 20वां लेटर हो जाएगा, जो मेरा 20वां लेटर होगा बेटा, जो मेरा 20वां लेटर होगा वही मेरा क्या होगा सर? राइट से सातवां होगा, यानी कि बेटा 20वां लेटर मेरा क्या होता है? 20वां लेटर बेटा मेरा क्या होगा, जल्दी बताओ? सर 20वां लेटर मेरा हो जाएगा टी, यानी कि सर राइट से सातवां कौन सा है मेरा? राइट से सातवां बेटा मेरा टी रहेगा, T20। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी, यानी कि राइट से मैं कोई सा भी निकलवाना चाहूँ आप राइट से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा मैंने राइट के निकलवाए, देखो सारे के सारे मैंने राइट के निकलवाए हैं, तो क्या आप राइट के निकाल सकते हैं? हाँ सर, आपने सारे के सारे राइट के निकलवाए हैं, और हम राइट के, अब राइट से कोई सी भी पोजीशन हम बता सकते हैं, चाहे वो पोजीशन 13 से बड़ी हो और चाहे पोजीशन बेटा वो 13 से छोटी हो, 13 से बड़ी हो या 13 से छोटी हो, सर राइट से हम सारे के सारे लेटर निकाल सकते हैं। अब बात आएगी बेटा लेफ्ट की, अगर मेरी सीरीज यही है, सीरीज बेटा मेरी कौन सी है? सीरीज मेरी यही है कि एम से लेकर, सीरीज बेटा मेरी यही है एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर बेटा एन तक, सीरीज मेरी यही है। एम से लेकर ए तक और बेटा जेड से लेकर एन तक, सीरीज मेरी यही है। अब मैं पूछता हूँ बेटा, मुझे बताओ कि सर लेफ्ट से 19वां कौन सा रहेगा? मुझे बताओ सर लेफ्ट से 19वां कौन सा रहेगा? तो बेटा लेफ्ट से देखो, अब मेरे को लेफ्ट से 19 पर जाना है, तो सर लेफ्ट से अगर मैं 19 पर जाता हूँ तो यहाँ तक तो मेरे 13 हो जाएंगे। लेफ्ट से अगर मैं 19 पर जाता हूँ बेटा तो यहाँ तक तो मेरे 13 लेटर हो जाएंगे, यानी कि मुझे 6 आगे और चलना पड़ेगा, यानी कि बेटा मुझे 6 आगे और चलना पड़ेगा। तो एक बात बताइए कि सर जड़ के बाद यहाँ तो क्या आएगा? आप सभी को पता है सर, वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, ऐसे आएंगे ना, ऐसे आएंगे। तो बेटा मैंने 13 तक तो निकाल लिया, अब जड़ से लेकर बेटा मुझे 6 आगे चलना है, तो जड़ आपको पता है सर 26वें नंबर पर होता है, और सीरीज मेरी उल्टी चल रही है, यानी कि बेटा 26, 25, 24, 23, 22, 21 आ गया ना छठा? देखो 26, 25, 24, 23, 22, 21, देखो 6 हो गए मेरे, 6 हो गई ना? ठीक है, तो बेटा मेरा छठा लेटर क्या हो जाएगा? जो सर 21वां लेटर है, जो 21वां लेटर है बेटा, जो 21वां लेटर है वो मेरा क्या हो जाएगा सर? वो मेरा छठा लेटर हो जाएगा, और 21वें नंबर पर बेटा क्या होता है? 21वें नंबर पर बेटा वी होता है। आपको समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल फॉर्मूले पे नहीं ले जा रहा मैं आपको,
मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, हालांकि फॉर्मूले होते हैं इसमें, मैं आपको बेसिक से करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 सेकंड के अंदर आप बेसिक से भी इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। मैं अगर आपसे लेफ्ट से 23rd पूछूं, अगर बेटा मैं लेफ्ट से 23rd पूछूं तो आप बता सकते हैं? हाँ सर बता देंगे लेफ्ट से 23rd भी। कैसे? बेटा लेफ्ट से देखो 13 तो यहाँ तक हो गए, यानी कि 10 आगे और चलना है। तो बेटा 26, 25, 24, 23, 22, ठीक है, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17। बता सकते हैं? जल्दी बताओ आप, बता सकते हैं? जल्दी बताइए मुझे, बता सकते हैं आपको कितना आगे चलना है? सर आपको 13 तो है, आपको कितना आगे चलना है बेटा? आपको 10 आगे चलना है। और मैं 10 आगे चला तो बेटा कहाँ पर पहुंच गया? अगर मैं 10 आगे चला हूँ तो मैं कहाँ पर पहुंच गया बेटा? मैं पहुंच गया कहाँ पर? मैं पहुंच गया 17 पर। देखो कैसे? 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 आ गया ना 17 पर। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा मेरा? मेरा हो जाएगा क्या सर? मेरा जवाब हो जाएगा क्या? जो राइट से लेफ्ट से 23 वाला पर कौन सा आएगा बेटा? वो मेरा आएगा 17वें नंबर वाला लेटर। और 17वें पर क्या होता है बेटा? 17वें पर क्या होता है? ठीक है, ओके, आपको ये बात समझ में आ गई। चलो बेटा मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ, फिर आपकी इस सवाल का भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ, फिर आपकी समस्या ये भी खत्म हो जाएगी। बेटा मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे लेफ्ट से 20वां पूछता हूँ तो आपको पता है कि सर लेफ्ट से 20वां 10 तक तो ये खत्म हो जाएंगे मेरे, यानी कि अब मुझे जड़ से लेकर एन पर जाना है। यानी कि बेटा 13 तो मेरे यहाँ तक खत्म हो गए, अब मुझे 7 कम और जाना है, तभी तो मैं 20 पर जाऊंगा। यानी कि 7 आगे और चलना है। तो बेटा जड़ 26, 25, 26, 25, 24, 23, 22, 21 और बेटा ये क्या आ गया? 20। यानी कि बेटा कौन सा लेटर हो जाएगा मेरा? यानी कि बेटा मेरा टी हो जाएगा। और टी बेटा कौन से नंबर पर होता है? टी यानी कि 20 वाला हो जाएगा मेरा। 20 पर क्या आता है बेटा? 20 पर टी आता है। तो टी ही बेटा इस सवाल का क्या है? टी ही इस सवाल का सही जवाब है, यानी कि टी आंसर आएगा बेटा इस सवाल का। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ये मेरी दूसरी टाइप है, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, अब मेरी बात और सुनना बेटा। अब मैं थोड़ा सा दिक्कत करता हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं पूछता हूँ बेटा लेफ्ट से नोवा कौन सा रहेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं सर लेफ्ट से नोवा लेटर कौन सा रहेगा? तो बेटा देखना, लेफ्ट से नोवा कौन सा रहेगा? सर लेफ्ट से नोवा मेरे को जाना पड़ेगा एम से आगे। एम मिलता बेटा 13वें नंबर पर, एम होता 13वें नंबर पर। यानी कि सर मेरे को 9 पीछे चलना है, यानी कि एम के बाद क्या होगा यहाँ पर? एल भी होगा, ठीक है, के भी होगा, ऐसे पीछे चलना है। यानी कि बेटा मुझे 9वां पर चलना है, तो एम 13वां पर होता है। 13, 12, 11, 13, 12, 11, 10, 9, 8 और बेटा कौन सा आ गया मेरा? 10, 9, 8। यानी कि मैं चल गया पीछे। मैं कितना पीछे चला? जल्दी बताओ मुझे, मैं कितना पीछे चला? अगर मुझे सर 9 पर जाना है तो अभी तक मैं 6 चला हूँ। ठीक है, दोबारा देखो, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। यानी कि मैं 9 पीछे जाता हूँ बेटा। अगर मैं 9 पीछे जाता हूँ तो कहाँ पर पहुंच जाऊंगा मैं? 5वें नंबर पर पहुंच जाऊंगा बेटा। तो 5वें नंबर पर क्या होता है मेरा? तो 5वें नंबर पर बेटा क्या रहेगा मेरा? मेरा 5वें नंबर पर रहेगा बेटा कौन सा? 5वें नंबर पर ई रहेगा। यानी कि मैं लेफ्ट से 9वें की बात करूँ बेटा, लेफ्ट से 9वां मेरा ई आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से 9वां बेटा मेरा ई आ जाएगा। बेटा अगर मैं लेफ्ट से चौथा पूछता हूँ तो 13, 12, 11, 13, 12, 11 और 10। यानी कि बेटा लेफ्ट से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा, अगर मैं लेफ्ट से चौथा पूछता हूँ, अगर मैं लेफ्ट से चौथा पूछता हूँ, आप बता देंगे सर लेफ्ट से चौथा कौन सा हो जाएगा? 10वें नंबर वाला लेफ्ट से चौथा हो जाएगा। और 10वें नंबर पर बेटा क्या होता है? 10वें नंबर पर जे होता है। जे सवाल का जवाब है बेटा। अगर मैं आपसे लेफ्ट से 10वां पूछता हूँ तो, अगर मैं आपसे लेफ्ट से 10वां पूछता हूँ तो, अगर मैं लेफ्ट से 10वां पूछूं तो बेटा सेम वही चीज़ करनी है। लेफ्ट से 10वां क्या रहेगा? सर देखो, लेफ्ट से 10वां क्या रहेगा? आप एक बात बताना मुझे। 13, 12, 11, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। यानी कि बेटा लेफ्ट से 10वां कौन सा रहेगा? जो चौथे नंबर पर आता है। और बेटा चौथे नंबर पर क्या आएगा? चौथे नंबर पर बेटा क्या आएगा? चौथे नंबर पर मेरा डी आएगा। यानी कि बेटा डी इस सवाल का सही जवाब है। तो आई होप बेटा आपको ये जो दो सीरीज मैंने करवाई है, यानी कि मैंने आपको जो 2 टाइप करवाई है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये बेटा मैंने आज आपको 2 टाइप करवा दी हैं, और मैं ये जान सकता हूँ कि दोनों के दोनों टाइप बेटा आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो बेटा बहुत बढ़िया, आपने अगर इन चीज़ को सीख लिया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, ओके बेटा, तो आज की हमारी ये 2 सीरीज रहेगी। ठीक है,
आज क्योंकि थोड़ा सा काम है मुझे, आज की सिर्फ 2 ही सीरीज रहेगी आपकी ये। आज 2 सीरीज को कवर कर लेना बेटा, इसके बाद मेरी एक सीरीज और बच रही है, तो 6 की 6 सीरीज हो जाएगी और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सारे बच्चे बेटा 12:30 बजे वाली क्लास में जरूर आना। 12:30 बजे वाली क्लास में क्या करेंगे हम, 12:30 बजे वाली क्लास में बेटा डेली की तरह हमारा एक मॉक टेस्ट रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, कोई भी एग्जाम दो, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो पेपर। ठीक है, तो बेटा ठीक है, ओके, तो बाय बाय बेटा, सभी बच्चे आएंगे हमारी 12 12:30 बजे वाली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।